कोई फायदा नहीं किसी से कोई भी बात करने का। ठीक कह रही हैं आप। मैं नहीं कहती थी कि ये लड़की घर गृहस्थी कर ही नहीं सकती। अरे इसके बस की बात नहीं है। और फ़हीम को देखो, वो तो बिल्कुल मरे जा रहे हैं। उनका बस चले तो वो कल के लाते हुए आज ही ले आए उसे घर। छोटी मियाँ भी कुछ कम नहीं है। और अब्बा जी, जैसे उनके मुंह में तो ज़बान ही नहीं रही। वो लाल मिर्च पकड़ा देना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप भाभी। इन भाइयों को ना अपनी बहन को तलाक दिलवा कर ही सुकून मिलेगा। इतनी ही अजीज से तो नहीं करवाते शादी, घर बिठाए रखते। अब हमें देखो, हम पर क्या कम जुल्म होते हैं यहाँ पे, फिर भी चुपचाप बैठे हैं ना, सह रहे हैं। वैसे तो मैं इसे आने नहीं दूंगी, और अगर आ भी गई ना तो मैं इसे सुकून नहीं लेने दूंगी। जलने की बू आ रही है। किससे? इससे नहीं तो क्या तुमसे आएगी? अरे भाभी, इससे नहीं, आपकी हांडी से आ रही है। हाय, मैं मर गई। अभी तो पानी छिड़का था मैंने, बातों ही बातों में तो पता ही नहीं चला। चूल्हा देख रही हैं आप? अरे भाई, इस आंच को भी भाइयों से ज्यादा जल्दी है काम तमाम करने की। जहाँ तेजी होती है ना, वहाँ लम्हा भर ही लगता है काम तमाम होने में। सही कह रही हूँ। आज तो मेरी हंडिया का मजा ही खराब हो गया। अम्मी पानी। अचार तो देना। रात को खाना ठीक नहीं होता। और जो ठीक है वो मुझे तो फिर पता है। दस्तरखान पे क्यों तो रखा? मेरे मामले में कोई दखलअंदाजी ना करे। ये मामला सिर्फ आपके नहीं है, हमारे भी हैं अब्बू। हमारी बहन है वो, कोई लावारिस नहीं है वो कि जिसका जो दिल चाहे उसके साथ वो करता भी रहे। मुस्कान, चुप हो जाओ। अब्बू ये मैंने कहा ना चुप हो जाओ। डांट क्यों रहे हैं? लक्षण खुद की बहन के ठीक नहीं है और गुस्सा मेरे बच्चों पर उतार रहे हैं आप। बहू, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? सनोबर, ये क्या कह रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही हूँ। भाईजान आपकी शे पे बोल रही है। मैं जो कहना था वो कह दिया। तुम्हारे अब्बू सही कह रहे हैं। मैं तो इतना जानता हूं कि जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा देर कायम नहीं रहते, और मेरे ख्याल से जो काम कल होना है उसे आज ही हो जाना चाहिए। ईश्वर, पानी तो देना। क्यों उसका घर उजाड़ने पे तुले हुए हो तुम सब लोग? अरे अब्बू, बसे हुए घर उजाड़ा करते हैं, उजड़े घर को क्या उजाड़ना? खानदान वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे जहन्नुम में गया खानदान, मुझे मेरी बहन अजीज है बस। हमारे आगे भी औलादें हैं, और अगर आज हम चुप रहे तो ऐसे मामलात कल इनके आगे भी आ सकते हैं, और फिर आज नहीं तो कल मेरी भी औलाद हो जाएगी। क्यों ईश्वर? आप भी ना। पानी दो भाई मुझे। खबरदार, अगर मेरे बच्चों का सामान उस कमरे से बाहर निकाला तो। वो कमरा परीक्षा का था। पहले था, मगर अब नहीं। क्या हो गया है तुम? कैसी बातें कर रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ, आप पागल हो रहे हैं फ़हीम। जो मैंने कह दिया सो कह दिया, बस। तो ठीक है, फिर उस सामान को आग लगा दें, क्योंकि घर में तो कोई ऐसी जगह है नहीं जहां मैं वो सामान रखूं। अरे कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे, क्या हो गया है? नहीं हो सकता फ़हीम, ये बात आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
फहद पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तभी तो उन्होंने मुझे तलाक दी है, वरना तो मुझे तलाक दे ही नहीं रहे थे। क्यों, आप दोनों को खुशी नहीं हुई? औलाद के घर उजड़ने पे क्या खुश होना चाहिए? अरे अम्मी, खुदा के वास्ते उसको घर मत कहें, बल्कि वो एक कैद खाना था जहाँ से आपकी बेटी को रिहाई मिली है। अम्मी, वहाँ मेरी हैसियत एक मुलाजमा से ज़्यादा नहीं थी। उनको बस अपनी माँ के लिए एक मुलाजमा चाहिए थी जो दिन रात बस उनकी खिदमत करती रहे। हम सब ने यही किया है बेटा। अरे अम्मी, आप तो बस चुप ही रहें। अब्बू, आप प्लीज समझा दे क्यों नहीं अम्मी को? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं रहा। जब कोई फायदा नहीं रहा तो अम्मी बार बार उसका जिक्र क्यों करती हैं? आप लोगों को मेरी खुशी में खुश होना चाहिए, और मैं ये रिश्ता खत्म होने पर बहुत खुश हूँ। आप लोग भी खुश हो जाएं। जा रही हूँ अपने रूम में इद्दत में बैठने के लिए। वैसे तो दिल नहीं चाह रहा मेरा, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। किसके अरमा आंसू में बहेंगे, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। इद्दत, कैसी इद्दत और काहे की इद्दत, बड़ी ढोंगी औरत है ये। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, दड़बे नुमा कमरे में कैसे गुजारा करोगी? देख ईश्वर, चुप करके प्याज काट। वही तो कर रही हूँ। हाय हाय, आप मुझ पे क्यों नाराज हो रही हैं? ये आटा क्यों नहीं गूंद रहा? आज तो ये भी सही नहीं गूंदेगा। इनको यहाँ सुलाने की क्या जरूरत थी? अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो गद्दा लगा और जाके नीचे सो जा। मेरे बच्चे यहीं सोएंगे। तो किसने कहा था कि बच्चों का कमरा आप परीसा को दे दें? तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तो मत करो ना बात। पीछे होके सोना। क्या सोच रहे? वही जो तुम सोच रही हो। अल्लाह ना करे वैसा हो जैसा मैं सोच रही हूँ। अल्लाह करे। ऐसी क्या देख रही हो? कुछ नहीं। मेरा अंडा दे, नहीं दूंगा। मेरा अंडा दे, नहीं दूंगा। अरे अंडा दे। अरे भैया, क्यों 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 ना? इसने मेरा अंडा खाया। नहीं अम्मी, मैं तो अपना अंडा खा रहा हूँ। तू माँ आ जाओ ना, पिटाई लगाओगी। झूठ बोलेंगे। क्या हुआ था? अम्मी, दानियाल ने अंडा खाया है, मैंने देखा है। खा के भी क्यों इसके पीछे पड़ रहा है? जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, स्कूल के लिए देर हो रही है। मजाल है जो चिड़ियाघर में कोई बंदा सुकून से सो जाए। अब्बू, ये दानियाल चुप जा। सारे फसाद की जड़ है। सारी रात तेरी मैं बातें सुनता रहा हूँ। अब आप इसे क्यों मार रहे हैं? और क्या करूं? ईश्वर, सारी रात मुझे लाते मारता रहा है। सो सका नहीं हूँ मैं। जी जी लाई। हद होती है फाइम। चल बे, उठ 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 यहाँ से उठ। खुदा के लिए अपने बैंड बाजे बंद कर दो। जरा एहसास नहीं है कि एक शख्स इद्दत में बैठा हुआ है। क्या मसला है घर में? मेरे बच्चों को क्यों मारते रहते हैं? ना चलेगा, चलो। हद हो गई है। खुदा के लिए चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। एक चांटा और पड़ेगा तुझे। चलो उठ यहाँ से, उठ।
नाश्ता कर लिया तुमने? जी अम्मी, लेकिन मैं सारी रात सो नहीं सकी। कितने मच्छर हैं यहाँ पर। इंसान को सुकून की नींद अपने घर में ही आती है। अम्मी, ये मेरा अपना घर ही तो है। तब तक है जब तक हम जिंदा हैं, और तुम जहाँ से आई हो वो घर तुम्हारा तब तक रहता जब तक तुम जिंदा रहती। अम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? एहसास दिलाने आई हूँ तुम्हें कि आने वाला वक्त बहुत तकलीफें और मुश्किलात लेकर आ रहा है। अब सब कुछ वैसा नहीं है जैसा तुम्हारी शादी से पहले था। आने वाले वक्त में तुम्हें बहुत बर्दाश्त से काम लेना होगा, बहुत मुश्किलें सहनी पड़ेंगी। अम्मी, क्यों कर रही हैं आप इस तरह की बातें? तुम्हें आने वाली तकलीफों से आगाह कर रही हूँ। अम्मी, कैसी आगाही? इस तरह तो आप मेरे दिल में उन लोगों की कमी ला रही हैं जो मेरा इतना साथ देते हैं, हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहते हैं। अल्लाह कभी ना हो ऐसा। मुझे आने वाले वक्त से खौफ आ रहा है। तुम्हारे बारे में सोच सोच कर मैं परेशान रहती हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं वक्त कितना बदल रहा है, कितनी तकलीफें तुमने सहनी है, कितनी बर्दाश्त से काम लेना है। मैं इस खौफ से मर रही हूँ। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो। अल्लाह करे से मौत आ जाए। आमीन। वैसे मेरी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, आप इसकी मौत की दुआएं मांग क्यों रही हैं? तलाक याफ्ताओं को जल्दी मौत तो आ सकती है, मगर रिश्ते नहीं। यहाँ कोई कवारियों को घास नहीं डालता। तो आपको इसकी शादी की फिक्र हो रही है? देख ईश्वर, तू जल्दी पर तेल का काम मत किया कर, समझी? आपका बस तो बस मुझ पर ही चलता है। मेरा बस कहाँ कहाँ चलता है ये तू नहीं जानती। तुम लोग फिर शुरू हो गए? दिन भर मारते पीटते रहना और रात भर कोसते रहना तू मेरे बच्चों को। अरे पल भर का तो सुकून नहीं इन लोगों को। बर्दाश्त तो आपको करना होगा फहीम। आप ही ने निकाला है ना अपनी चहीती बहन की वजह से मेरे बच्चों को, वरना ये लोग अपने रूम में सुकून से थे और हम यहाँ पर सुकून से। मगर आप भाई, टसवे ही तो बहाने हैं, तो इतने बड़े रूम की क्या जरूरत है? कहीं भी बाहर जा सकते हैं टसवे तो। इद्दत ही गुजारनी है ना तो जाकर स्टोर रूम में गुजार ले। क्या स्टोर रूम में? तुम्हारा दिमाग ठीक है? आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने आपको कोई गाली दे दी। इससे तो बेहतर यही था कि तुम गाली ही दे देती। फहीम, मैं स्टोर रूम को ऐसा चमका दूंगी कि मुंह से बोलेगा। अपने हाथों से सफाई करूंगी। आपको क्या लगता है कि मैं उसे कचरे में छोड़ दूंगी? भाई वो जो सिंगल बेड पड़ा है ना, वो भी वहीं पर ही रख दूंगी और ये अपना गदा भी वहीं पर ही डाल दूंगी। है तो मेरे जहेज का, मगर खैर है, आखिर मेरी भी तो कुछ लगती है ना वो। कुछ अजीब नहीं लगेगा? आय हाय, इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है? कौन सा उसे जिंदगी भर वहां पर रहना है? भाई इद्दत गुजार और आ जाए अपने रूम में। क्या बात है बेटा, आज ऑफिस नहीं गए? जी अबू, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अच्छा। वो अबू, मैं दरअसल बात करना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर परीसा को हम वो मैंने सनोवर से भी बात की है, अब स्टोर रूम की सफाई भी करवा दी है और वो बिल्कुल साफ हो गया है। एक कमरे की तरह ही लग रहा है वो। ये तुम क्या कह रहे हो? खुदा के लिए ये सब कुछ ना करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा कुछ ना करो।
आपने तो कमाल कर दिया। घर मैंने इन्हीं लोगों को इसके खिलाफ ना कर दिया ना तो नाम बदल देना मेरा। अरे आप कर चुकी हैं। क्या हो गया अम्मी? मैंने ऐसा क्या कह दिया? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अब्बू, ये बात मैं परीसा को खुद भी बोल सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि खैर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिस पर आप लोग इतना बड़ा वावेला कर रहे हैं। खुदा के लिए उसे रोकिए, वो मर जाएगी, ये जुल्म नहीं सह सकेगी। खुदा के लिए मेरी बच्ची को मरने से बचा ले, खुदा के लिए। मर जाएगी मेरी बच्ची, मर जाएगी। यहाँ सब कुछ तो है तुम्हारे पास, काम के लिए नौकरानी आती है, हर तरह की आजादी है, और क्या चाहिए तुम्हें? तुमसे मेरी एक माँ का ख्याल नहीं रखा जाता? तुम बात समझ क्यों नहीं रही हो? अगर तुम अम्मी से बात करते हुए अपना रवैया ठीक कर लो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अम्मी दिल की बुरी नहीं है। तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। उसे उसकी कमजोरी का एहसास मत होने देना। अगर उसे एहसास हो गया तो वो टूट जाएगी, और अगर वो टूट गई तो ये सब कुछ सह नहीं पाएगी। अभी बहुत से इम्तिहान आना बाकी है उस पर। प्लीज उसे अभी से कमजोरी का एहसास मत होने देना, प्लीज। इंसानियत चैन से मर भी नहीं सकता है। निकलो। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों डांट रही हो मेरे बच्चों को? अच्छा, मेरा चिल्लाना आपको नजर आ रहा है, इनका शोर शराबा सुनाई नहीं दे रहा? खबरदार, तमीज से बात करना। तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? आप कौन होती है मुझे तमीज सिखाने वाली? हाँ, बड़ी है वो तुमसे। चुप कर जाए अभी। क्या हो रहा है ये? देखिए ना अब्बू, ये आपकी लाडली बेटी मेरे बच्चों को किस तरह से मार रही है। नहीं अब्बू, भाभी झूठ बोल रही है। तुम चुप कर जाओ परिसा। नहीं अम्मी। चुप करो, चलो कमरे में। आने दो, आज फहीम को आने दो, आज फैसला करके रहूंगी। तुम भी चलो कमरे में, चलो सब। जब आते क्यों यहाँ पर? चलो इधर आओ, चलो इधर। भाभी झूठ बोल रही। मेरे ख्याल से तुम्हें भाई आपको पूरी बात सुनो, बीच में मत बोलो। मैं सनोवर को तलाक दे, तुम्हारी खुशी के लिए। फिर तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा ना। अगर मैं सनोवर को भाई मेरा बीच में बोलने की आदत कब जाएगी तुम्हारी? मेरा घर उजड़ जाए, मेरे बच्चे रुल जाए, दर बदर की ठोकरें खाएं, बर्बाद हो जाएं। यही चाहती हो ना तुम? अरे शर्म करो। अपना घर उजाड़कर तुमको सुकून नहीं मिला तो तुम मेरा घर उजाड़ने पर तुल गई हो। और किसका घर उजाड़ रही हो तुम? उसका घर जो पूरे घर में तुम्हारा सबसे ज्यादा खैर हुआ है, उसका घर उजाड़ी हो तुम। मुझे वही नहीं नाजिल होती थी, तुम ही बताती थी ना, फाद ने तुम्हारे साथ ये कर दिया, तुम्हारे साथ वो कर दिया। मुझे क्या पता? मुझे तो यही लगता था कि तुम ही ठीक हो, लेकिन नहीं। आज पता चल रहा है मुझे कि फाद ठीक था, सारी गलती तुम्हारी ही थी। कितनी मुश्किलों से सनोवर को बहला फुसला कर रोका है मैंने। कुछ अंदाजा है तुम्हें मैं किस मुश्किल में आ गया हूं? आज मुझे यकीन हुआ कि 100% तुम्हारी ही बदतमीजी की वजह से फाद ने तुम्हें तलाक दी होगी।
क्योंकि तुम जैसी बदलिहाज बदतमीज औरत घर बसा ही नहीं सकती। ना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ जो हम तुम्हें बताते। और वैसे क्या जुल्म हो रहा है परीसा पर? क्या हर घर में ऐसा नहीं होता? होता होगा, लेकिन मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। लावारिस नहीं है वो। देखो, दूर रहो इन मामलों से। आप रह सकते हैं, मैं नहीं। कितनी देर से पानी गर्म करने? अरे मासी बना के रखा है अबू उसको वहां पर। देखो, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। बल्कि हो जाएगा क्यों है। हाँ, अलबत्ता अगर तुमने बेदखल अंदाजी की ना तो परीसा के लिए मसाइल बढ़ेंगे। लिहाजा दूर रहो तो बेहतर है। ठीक कह रहे हैं फ़हीम तुम्हारे अब्बा। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, उसका दिल लग जाएगा। हर लड़की के साथ आप यही जरा होता खड़े है। हो जाएं। भूल गए क्या तुम सनोबर को और किश्वर को? इनमें और परीसा में बहुत फर्क है तुम्हारी नज़र में, क्योंकि तुम उसके भाई हो। अरे सनोबर की हैसियत मैके में क्या वो नहीं है जो परीसा की हमारे दिल में है? छोड़ दिया इसके मैके वालों ने। लग गया ना दिल इसका, शय तो नहीं दी उन्होंने। हर लड़की का यही हाल होता है। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका अपना घर है, जरूर आए। अच्छा, वो गुड्डू से कहिएगा जो वादा किया था उसे जरूर पूरा करे, वरना छोड़ूंगी नहीं उसे। हाँ ठीक है। अच्छा चले, ठीक है, अल्लाह हाफिज। फ़हीम, वो रुखसाना लोग आ रहे हैं कल। किस खुशी में? अरे भाई, और हाँ, वो महारानी को कह दीजिएगा उन लोगों के सामने ना आए, बिला वजह के सवाल जवाब करेंगे हमसे। मुझसे क्यों कह रही हो? खुद ही बोल दो उसको। वैसे भी मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहता। ठीक है, मैं कह दूंगी। अरे मैं बाप बन गया भाईजान, आप ताया बन गए। अम्मी आप दादी बन गई। रे अम्मी आप दादी बन गई और अब्बू दादा बन गए। भाभी कहाँ है? भाभी आप ताई बन गई हैं। मैं बाप बन गया भाईजान। अबे पागल, भाभी बना नहीं है, बनने वाला है। अरे तू तो बन ही गया ना। अरे कहा होश में तो हो? तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो? ठीक ही तो कह रहा है नजीर। अरे क्या खाक ठीक कह रहा है? अब्बू आप समझने की कोशिश तो करें। अरे अपनी कोशिशें अपने पास संभाल के रखो। मेरा नहीं ख्याल कि अम्मी उसमें कोई बुराई है। बात बुराई की नहीं है, असर होते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पर किसी के मनूस असरात पड़े। बहू, हर किसी को अपनी पड़ी है, मेरी किसी को परवाह नहीं है। अल्लाह ने एक जमाने के बाद मुझे औलाद की खुशी से नवाजा है और आप लोगों के बखेड़े शुरू हो गए। भाई साफ सी बात है ना, लोगों को हम कहां तक सफाई देते फिरेंगे। कल गोद भराई की रस्म है, जिसको आना है आए, सिवाय परीसा के।
कुछ तो है तुम्हारे पास। काम के लिए नौकरानी आती है, हर तरह की आजादी है, और क्या चाहिए तुम्हें? तुमसे मेरी एक माँ का ख्याल नहीं रखा जाता? तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखो, और बस। शर्म से नजरें झुका दी तुमने हमारी। क्या यही सिखाया था? यही तरबियत दी थी तुम्हें? अब्बू चुप हो जाओ। मर गई हो तुम हमारे लिए, नहीं लगती कुछ भी तुम हमारी। कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा इस घर से। अब वही तुम्हारा घर है और वही सब तुम्हारे घर वाले। नजीर, ले जाओ इसे। मुझे माफ कर दे अब्बू, मुझसे गलती हो गई अब्बू। अब्बू प्लीज मुझे माफ कर दे, आप कोई नहीं समझ सकी। बस बस, तेरा बाप अभी जिंदा है मेरी जान। तू क्या समझती है? छोड़ दूंगा मैं तुझे इन बेहिस्सों के बीच? कभी नहीं, कभी नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं। वालिदैन की नसीहतों पर अमल औलाद के लिए हमेशा बाइस खुशहाली रहा है। अगर परीसा भी अपने वालिदैन की दूरअंदेशी समझ लेती और उनकी बात मान लेती तो आज उसे पशेमान नहीं होना पड़ता। मगर उस वक्त परीसा अपने भाइयों की वक्ती मोहब्बत में ऐसी खोई कि ससुराल में घर बसाना भूल गई। फिर वही हुआ जिसका अंदेशा परीसा के वालिदैन को था। वो बहन कल तक जिसमें भाइयों की जान थी, आज वही जान भाइयों पर बोझ बन गई।